नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म्स होती हैं वो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में वो किस तरीके की सिचुएशन को फेस करती हैं। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट रन पीरियड में या फिर लॉन्ग रन पीरियड की बात करें तो उस कंडीशन में कोई भी फर्म को क्या चैलेंजेस उसके सामने आती है, यानी कि उसके सामने प्रॉफिट भी उसको हो सकता है शॉर्ट रन में, और उसको लॉसेस भी हो सकता है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकता है। तो तीन कंडीशन देखने को मिलती है आपका शॉर्ट रन पीरियड में। लेकिन बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में आपको केवल और केवल मात्र आपको केवल नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। ऐसा नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में क्यों देखने को मिलता है, क्या रीजन है, उसको हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं बात करने वाला हूं शॉर्ट रन कंडीशन में, यानी कि जब भी लघु अवधि की बात की जाती है, शॉर्ट पीरियड की बात की जाती है, तो उस पीरियड के दौरान कोई भी फर्म होती है उसके सामने तीन कंडीशंस आती है, यानी उसके सामने तीन चैलेंजेस निकल के आते हैं। वो चैलेंजेस जैसा कि यहाँ हमने पहले से ही आपकी सुविधा के लिए, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, इस वजह से मैंने पहले ये डायग्राम यहाँ पर बना दिया है और लॉन्ग रन का यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट रन कंडीशन जब होती है तो उस केस में किसी भी फर्म को क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और साथ ही साथ मिनिमम लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, एक एक करके हम समझते हैं। पहली चीज तो ये देखिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ये पूरा डायग्राम है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, समझाने में कोई कमी नहीं रखूंगा, जितना हो पाएगा पॉसिबल कि आपके माइंड में चली जाए पूरा ट्राई करूंगा मैं। ध्यान से देखिए, ये आपका एक डायग्राम है। इस डायग्राम में ये आपका ओ एक्स अक्ष है और ये ओ वाई अक्ष है, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओ एक्स एक्सिस और उसको बोलते हैं ओ वाई एक्सिस। ठीक है ना, ओ वाई एक्सिस पर आपको प्राइस, पी मतलब प्राइस, सी मतलब कॉस्ट, प्राइस या कॉस्ट दिखाया गया है। ठीक है, और ओ एक्स अक्ष पर आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी दिखाया गया है, जो कि ओ से लेकर के क्यू तक है। और ई क्या है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है किसी भी फर्म्स का। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना है, यहां पर जो लाइन आपको दिख रही ऐसे जाती हुई, ये आपका एवरेज कॉस्ट लाइन है, और यहां से जो जाती हुई लाइन है ये आपका एमसी है, यानी मार्जिनल कॉस्ट है। और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ओ एक्स अक्ष के पैरेलल है, वहां पर ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू डिमांड लाइन इज इक्वल टू प्राइस। ये चारों ही यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये चारों इक्वल क्यों होते हैं, अगर आपको इसको जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी और मैंने वहां पर पूरा डिटेल में बताया हुआ, वहां पे आप समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर जब भी बात की जाएगी फर्म के इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की जाएगी, यानी कि फर्म किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है, यानी कि संतुलन बिंदु किसी फर्म का परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कहां पर होता है, तो आपको उस दौरान क्या चेक करना है, एमआर और एमसी वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे या जिस पॉइंट पर एक दूसरे को टच करेंगे, वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। लेकिन अगर बात करें यहां पर कि किसी भी फर्म को प्रॉफिट या लॉस की अगर बात की करनी हो, ये पता करना हो कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट की बात की जाएगी, यानी कि एसी और एआर के थ्रू आप ये देखेंगे कि किसी भी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे देखिए, तो यहां पर देखना क्या है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया और एसी यहां गया, और आपका जो ए आर है वो जो है इस लाइन पे है। अब समझना यह है कि यहाँ पर ई हो गया तो ये आपका ए आर होगा, इस लाइन पर ए आर दिखाया गया है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है क्या है, ये एसी का पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, इसी को नीचे से हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहां तक कर देंगे तो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। अब यहाँ जो एक पॉइंट टी है, इस टी पॉइंट पर आपका जो एसी है और जो आपका ए आर है, यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस ये है। ठीक है ना, यानी कि कॉस्ट जो है, यानी यहां है आपका कॉस्ट क्या है, यहां है टी पॉइंट पर, और रेवेन्यू यहां है, ए आर यहां पे है। तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू के बीच का जो एरिया है वही आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ई से लेकर के टी तक, तो ये आपका पर यूनिट प्रॉफिट है, यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट को बेचते हो तो आपको उस एक प्रोडक्ट के बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है,
तो ये आपका पर यूनिट प्रॉफिट बताता है। लेकिन अगर कुल प्रॉफिट निकालना है, यानी कि आप इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जितनी भी क्वांटिटी को आप बना रहे हो, अगर इन सभी को बेच दोगे, आप सारा कुछ मार्केट में बेच दोगे, तब आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो उसको अगर निकालना है तो आप पर यूनिट प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्वांटिटी से डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी आरटी इक्वल, आरटी जो है वो किसके इक्वल है, ओक्यू के, यानी कि इतना क्वांटिटी, ये इतना क्वांटिटी, यानी कि कह सकते हैं कि ओक्यू जितना क्वांटिटी बताता है, आरटी भी उतना ही क्वांटिटी बताएगा, क्योंकि आरटी इक्वल है ओक्यू के। अब ईटी क्या है, आपका पर यूनिट प्रॉफिट है। अगर ईटी का हम इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, PERT, ठीक है, PERT, ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाता है इतनी क्वांटिटी को अगर हम सेल करेंगे तो। अब यहां पर जो आपको शेडेड पोर्शन दिखाया गया है, ये वाला लाइन, और यही वाला लाइन क्या है आपका, ये आपका प्रॉफिट हो जाता है। और कैसा प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए, एवरेज कॉस्ट इतना है, एवरेज रेवेन्यू इतना है, यानी कि लागत आपकी कम से कम आ रही है एक यूनिट की, और एक यूनिट को बेचने पर आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा है, और ज्यादा ज्यादा डिफरेंस होगा कॉस्ट और, यानी कि कॉस्ट और रेवेन्यू, यानी लागत जितना आप लगा रहे हैं और जितना उस लागत को लगाने के बाद जो आप सेल कर रहे हैं उससे मिलने वाला जो आपका रेवेन्यू है, यानी कि इनकम है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्या है, प्रॉफिट एरिया है, जो कि बताता है आपका ये प्रॉफिट एरिया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। यह डायग्राम आपका कुछ इसी तरीके से बनेगा, और यहां पर लिखा हुआ है SNP, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको डायग्राम कैसे बनाना है, बनाते समय आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि आपने पहले क्या बनाया, OX बनाया, फिर OY बना दिया, इन दोनों एक्सिस को आप बना दिए। उसके बाद फिर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है OX के पैरेलल, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू D इज इक्वल टू P, यहां तक आपको लिखना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बनाएंगे आप, सबसे पहले आप बनाएंगे AC आपने बना दिया ये, ठीक है, ये आपने AC बना दिया। अब कंडीशन होती है AC और MC में, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि हमेशा जो AC होगा वो ऊपर से होते हुए पहले तो वो क्या करेगा, डिक्लाइन होगा, लेकिन उसके नीचे से MC क्या जाएगा, काटते हुए AC को जाएगा। लेकिन जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसके पॉइंट के बाद MC आपका लगातार इंक्रीज होगा, यानी बढ़ेगा, और आपका जो AC होगा वो डिक्रीज होगा। एक ध्यान से समझिएगा, इंटरसेक्ट के पहले आपका जो AC है वो ज्यादा होगा MC से, यानी कि ऐसे कर सकते हैं MC कम होगा AC से, यानी कि MC कम है AC से। लेकिन जब आपका इंटरसेक्ट हो जा रहा है, इंटरसेक्ट के बाद आपका MC बढ़ जा रहा है, शुरू में MC कम था, बाद में MC ज्यादा हो जाएगा, शुरू में AC ज्यादा था, बाद में AC कम हो जाएगा। और दूसरी चीज, MC हमेशा AC को उसके मिनिमम पॉइंट से कट करेगी, MC हमेशा AC को उसके मिनिमम पॉइंट से कट करेगी। यहां पर देख सकते हैं ये आपका AC गया, उसके मिनिमम पॉइंट से MC उसको कट करके जा रहा है। ये रिलेशन होता है AC और MC का। आपने समझा कि किस तरीके से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। आई थिंक यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट किसी भी फर्म को होता है इन शॉर्ट पीरियड। अब ध्यान से देखिए इसका डायग्राम किस तरीके से बना है, यानी यहां पर देखिए फिर वही चीज है, उसी डायग्राम में हमेशा के लिए OX एक्सिस है जिस पर आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दिखाया गया है, और ये OY एक्सिस है जिस पर आपको प्राइस या कॉस्ट दिखाया गया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पर AR इक्वल टू MR इक्वल टू डिमांड इक्वल टू प्राइस दिया गया है। अब यहाँ पे समझिए जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है उसमें किसी भी प्रोड्यूसर का या जो कोई सामान बना रहा है, जो कोई उद्योगपति है या कंपनी का मालिक है, जो कुछ भी सामान बना रहा है, उसके अंतर्गत ही उसका जो प्रॉफिट होता है ना पहले से ही छिपा होता है। वो रॉ मटेरियल लाएगा, रॉ मटेरियल लाने के बाद वो अपने सामान को फाइनल में जाकर के उसकी प्राइस को तय करके बेचता है, तो उसके अंदर ही क्या होता है, उसका लाभ छिपा होता है, उसकी प्रॉफिट छिपी होती है, तब वो जाकर मार्केट में बेचता है। मार्केट में जब जाता है ना तो अपने प्रॉफिट को थोड़ा और मैक्सिमाइज करता है, यानी कुछ ज्यादा प्रॉफिट लगा लेता है। लेकिन जब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, तो कस्टमर क्या करते हैं, कुछ पैसे को कम कराना चाहते हैं दुकानदार से। तो जब वो फर्म से या दुकानदार से जब कस्टमर कम कराना चाहेंगे तो वो प्रॉफिट जो है जो बाद में ऐड करते हैं मार्केट जाने के बाद, वही छोड़ देते हैं। तो बोलते हैं हमने अपने जो इतनी हमारी खरीद है उतने पर ही मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन कस्टमर क्या है, वो तो समझ जाएगा ठीक है भाई उतना का ही दे रहे हैं, हो सकता है, सही बात है। लेकिन प्रोड्यूसर तो समझ रहा है ना मेरी प्रॉफिट इसमें पहले से ही छिपी हुई है,
आपको जो मैं दे रहा हूं उसमें मेरी प्रॉफिट छिपी हुई है, फिर भी अगर हमें कुछ नहीं तो नॉर्मल प्रॉफिट तो हो ही रहा है। ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर प्रॉफिट देखना हो तो AR और AC की बात की जाती है। तो इस पॉइंट पर देखिए आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, और इसी पॉइंट पर आपका AR भी इक्वल है, इसी पॉइंट पर आपका AC भी इक्वल है, और इसी पॉइंट पर आपका फर्म क्या है, संतुलित अवस्था में है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट में। AC यहाँ है और MR यहाँ, सॉरी MR यहाँ है, MC यहाँ है, तो यहाँ सारा कुछ एक दूसरे के इक्वल में है। तो इस कंडीशन में आपका जो होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जो किसी भी प्रोड्यूसर को ना इस इंडस्ट्री में बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, उतना उसको कम से कम प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। अब बात करते हैं आपका मिनिमम लॉस का। मिनिमम लॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम से कम लॉस होती है। ठीक है, जो कि कम से कम लॉस हो सकती है वो आपका मिनिमम लॉस है। अब उसको कैसे समझते हैं, ध्यान से देखिए, ये आपका डायग्राम है। ओ से लेकर के क्यू तक हमेशा क्वांटिटी दिखाई जाती है। ओ वाई यहाँ पर जो है ओ वाई से लेकर के ओ वाई एक्सिस हो गई, और ये ओ एक्स एक्सिस हो गई, ओ एक्स अक्ष हो गया, और ये हमेशा प्राइस और ये कॉस्ट हो गई, और ये पैरेलल लाइन है ओ एक्स अक्ष के। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, ये आप हमेशा यहाँ पे समझते हुए आए हैं, तो इसमें क्या ही समझाना। अब ध्यान से देखिए, जो आपको समझने वाली बात है, हमें क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये हो गया, जहां पर आपका MC और इक्वल टू MR हो जाता है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है ना। अब आपको समझना क्या है कि यहाँ पर जो लॉस हो रहा है ना, लॉस कब होता है किसी को, जब उसकी कॉस्ट उसके एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा आ जाए। कहने का मतलब क्या है, जब आपका AC ज्यादा हो AR से, यानी कि एवरेज कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, आपका एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है। यानी कि ऐसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोलिए कि आप लागत ज्यादा लगा रहे हो और उसकी वजह से जो आपकी कमाई हो रही है कम हो रही है, तो आपका लॉस होगा। अब ये चीज समझना है। अब ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या है, AR है, और ये हमारा क्या है, AC है। तो AC यहां पर है, AR यहां पर है, इनके बीच का डिफरेंस ये है। ठीक है, अब बताओ एक बात आप सोचो कि आपकी कॉस्ट इतनी है और रेवेन्यू इतना है, तो ये लाइन देख रहे हैं, इतना ज्यादा क्या हो रहा है, आपको माइनस में जा रहे हैं, क्योंकि लागत आपको ज्यादा लग रही है और यानी आपको रेवेन्यू कम मिल रहा है। इस वजह से लागत ज्यादा रेवेन्यू कम, तो इस वजह से आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस पर यूनिट लॉस कितना हो रही है, यहां से, यानी इसको हम T मान ले अगर, तो T और E, तो T और E के बीच का जो यूनिट है, बीच का जो अंतर है, वही आपका लॉस बता रहा है। वो लॉस कैसा है, पर यूनिट लॉस है। यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट को बेचोगे तो उस प्रोडक्ट को बेचने पर आपको कितना लॉस देखने को मिल रहा है, तो बताता है आपका TE। लेकिन आपको पूरा लॉस निकालना है, तो पूरा लॉस आपका कितना हो रहा है, आपने क्वांटिटी कितना बनाया है। ठीक है, अब इतने क्वांटिटी को अगर आप मार्केट में सेल करने जाओगे तो आपको एक यूनिट बेचने पर इतना लॉस हो रहा है, तो सारे क्वांटिटी को अगर आप बेचोगे तो कितना लॉस होगा, तो हम क्या करेंगे, P और E का मल्टीप्लाई कर देंगे TE के साथ में। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल लॉस आ जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये वाला सैडेड एरिया जो मैं सैडेड एरिया बना रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम लॉस हो जाएगा। अगर पूरी लॉस की बात करें कितना हो जाएगा, RTPE, RTP और E, ये हमारा क्या जाता है, मिनिमम लॉस। ये हमारा मिनिमम लॉस को शो करता है। ठीक है, आई थिंक आपको शॉर्ट पीरियड में या शॉर्ट रन कंडीशन में आपको जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, जो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, और साथ ही साथ जो आपको मिनिमम लॉस हुआ है, उसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, और एक एक चीज को आपने बारीकी से समझा है। अगर इनकेस आपके समझ में नहीं आया, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आपका लॉन्ग रन, जब बात होती है किसी भी फर्म का, वो लॉन्ग रन कंडीशन में किस तरीके की सिचुएशन को फेस करती है। लॉन्ग रन में किसी भी फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो सीधी बात है, आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे फर्म्स होते हैं। फर्म आए चाहे जाएं, एंट्री करे चाहे एग्जिस्ट करे, उनको फ्रीडम होती है। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए शॉर्ट रन पीरियड में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यानी खूब भर भर के प्रॉफिट हो रहा है, तो फर्म क्या देखेंगे, तो और सारे जो फर्म्स होते हैं, और सारे जो प्रोड्यूसर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, खुश हो जाते हैं कि प्रॉफिट तो ज्यादा हो रहा है, क्यों ना अपनी दुकान चल के लगा ले। तो दुकान लेके फट से पहुंच जाएंगे मार्केट में। अब जैसे ही दुकान वहां पे लगाए तो एक लोग तो नहीं आएंगे ना, भाई फायदा हो रहा है तो भर भर के लोग आएंगे मार्केट में। तो जैसे ही भर भर के लोग पहुंचेंगे तो देखेंगे क्या, भाई साहब पूरा एक तरफ से पूरा भीड़ आ गया। अब जब एक बात समझो, जब बहुत सारे लोग आ गए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जब मार्केट में ढेर सारा प्रोडक्ट आ गया, तो सप्लाई ज्यादा हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट क्यों कम होगा, क्योंकि प्राइस घट गई। अब जब प्राइस घट गया तो इसका मतलब प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अब जब प्रॉफिट ही कम होगा तो जो भी दुकान लगाए थे
वो क्या देखेंगे, यार मेरा प्रॉफिट तो घट गया, अब मैं क्या करूं। अब वो धीरे धीरे क्या करेंगे, और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है क्योंकि प्राइस डाउन हो गई है, प्रॉफिट नहीं होगा, तो क्या करेंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, धीरे धीरे निकलना शुरू कर देंगे। जब वो निकलना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जब वो निकल जाएंगे तो फिर प्रॉफिट जो है फिर मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जब वो उनका सप्लाई धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा, निकलेंगे, सप्लाई कम, प्राइस ज्यादा, फिर से क्या होगा, फिर से जो है इन्वेस्टर जो है मोटिवेट होंगे। अब तो फिर से प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, फिर चले दुकान लगाए। तो इस तरीके की कंडीशन होती रहती है। अंत में क्या होता है, कुछ कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं, यानी कुछ प्रोड्यूसर आएंगे, मार्केट में दुकान लगाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर इस तरीके की सिचुएशन चलती रहती है। तो किसी को भी लॉन्ग टर्म में क्या होता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। यानी कि कोई दुकानदार अगर है वो लॉन्ग टर्म तक बना हुआ है, तो कुछ ऐसे जो अलग से दुकानदार आते हैं उस मार्केट में रहने के लिए, उनकी वजह से सभी फर्म्स को एक लॉन्ग पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का जो डायग्राम यहाँ पर है, वही डायग्राम यहाँ पर भी है। ठीक है, बस इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं शॉर्ट रन, यहां लिख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट, और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। और यहां पर अगर लॉन्ग रन की बात हो रही है तो यहां पर लिख दिया जाता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये एमसी है, और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो जाता है। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो गया, ये लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, ये फिर एल एम आर लिख देंगे, यानी लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, और ये लिख देंगे। तो इससे क्या होता है, ये पता चल जाता है कि ये लॉन्ग रन की बात की जा रही है। आपके मन में कोई भी टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आता है, आप उस टॉपिक को भी आप सजेशन मुझे दे सकते हैं कि इस टॉपिक पर मैं आप वीडियो ले आइए, तो मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को मैं आपके सामने ले आऊं और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं उस टॉपिक को जो आपको समझ में नहीं आया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस सेशन के बारे में आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें यह पता चलता है कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, जो बताने की कोशिश की है, वो आपके पास अच्छी तरीके से डिलीवर हुआ है। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनको इसकी नीड है।